चलिए, तो मैं कुछ सवालों के साथ शुरू करूँगा और आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्बली उसको आंसर करें, लेकिन अपने मन में उनको आंसर करें तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आपको समझ आएगा कि मैं किस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। मैं एक बहुत यूनिक प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ और ये प्रोग्राम क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या डिफरेंस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट होगा, उन्हें समझने के लिए आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। इस टॉपिक को मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा और साथ के साथ स्पेशली मैं बता रहा हूँ आज यानी कि 30 मार्च और 31 मार्च को कुछ बहुत स्पेशल ऑफर है, जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, राइट? क्योंकि मैजिक 365 कंप्लीट हो रहा है, तो सबसे पहले मैजिक 365 ग्रुप में ही मैं इसे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब 1 मंथ और बचा है इसमें, यानी एक टॉपिक और बचा है और हम इस नए प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं। तो कुछ सवाल हैं जो अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि मैक्सिमम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को चेक करें, इस बात को ऑब्ज़र्व करें कि वो किस चीज़ की तलाश में हैं, वो क्या है वो जो ढूँढ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, राइट? तो अगर आप बहुत डीप में जाएँगे, अगर आप शुरुआत करेंगे कि नहीं मुझे बहुत अच्छा घर चाहिए, तो अगला सवाल आता है कि वो घर क्यों चाहिए? तो आप कहेंगे शायद मैं उस घर में चैन से, सुकून से रह सकता हूँ। तो अल्टीमेटली आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप सुकून से रहना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस के साथ रहना चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं कहीं घूमने के लिए जाना चाहता हूँ, तो शायद आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे घूमने के लिए जाएँगे आपको हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी वेल्थ हो, तो बहुत सारी वेल्थ क्यों हो? क्योंकि मेरी ज़िंदगी सिंपल हो जाएगी, मैं जो चीज़ें करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मैं वो सब कुछ कर पाऊँगा, कर पाऊँगी और उससे क्या होगा? उससे अल्टीमेटली मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे बहुत अच्छे रिलेशंस चाहिए, बहुत क्वालिटी लोग चाहिए अपने चारों तरफ, उससे क्या होगा? मेरा टाइम क्वालिटी तरीके से बीतेगा, क्वालिटी स्ट्रक्चरिंग ऑफ टाइम होगी, उससे होगा क्या? अगेन मुझे अच्छा फ़ील होगा, मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, राइट? और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, यानी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी चीज़ को वो डीप डाउन डिग करना शुरू करेंगे, तो अल्टीमेटली आप पहुँचेंगे वहाँ पे जहाँ पे एक इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, अपनी लाइफ़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से जीना चाहता है, अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहता है, राइट? यानी कि हम अल्टीमेटली ब्लिसफुलनेस चाहते हैं, एक पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं। अब इसमें जो क्रक्स है, जो चैलेंज है, वो क्या है कि लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि बहुत सारा पैसा होगा तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। ज़िंदगी में मैं खुश हो जाऊँगा। शायद आज पैसे नहीं है इसलिए मुझे मेरे पास वो हैप्पीनेस नहीं है, वो खुशी नहीं है। मैं उन लोगों से भी मिला हूँ जो जिनकी वर्थ हज़ारों करोड़ है और आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनके पास शायद बहुत सारी वेल्थ है, अनलिमिटेड वेल्थ है। अगर हम उसे कहें तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनके पास कितनी वेल्थ है। लेकिन वो वेल्थ होने से ये प्रूव नहीं होता, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास वो हैप्पीनेस भी होगी, राइट? ज़रूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई वेल्थ अवरोध बन जाएगा या बाधा बन जाएगी आपके हैप्पीनेस में। लेकिन वेल्थ का होना कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आपकी ज़िंदगी खुशनुमा हो जाए, आप एक हैप्पी लाइफ़ जीने लगें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी वेल्थ थी और उन्होंने दुनिया को अलविदा कहना डिसाइड किया क्योंकि उनकी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी या उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। फिर इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो कई ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे इंसान हैं और आप किसी के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि वो इंसान आपके जैसे इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में पाके कितना खुश है। कई बार आंसर नो है, अगर आप ईमानदारी से करेंगे, जवाब देंगे तो। क्योंकि रीज़न क्या है कि अगेन हैप्पीनेस मुझे रिलेशनशिप से इन लोगों से मिल जाएगी, वो भी एक इल्यूज़न है और अल्टीमेटली वो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आप अच्छा महसूस करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से फ़ेम है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे पास फ़ेम नहीं है, आज दुनिया पागल है इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने के लिए, कुछ ऐसा शेयर करने के लिए बस वो वायरल हो जाएँ, दुनिया उन्हें जान जाए। कितने ऐसे लोगों के बारे में आप पिछले समय में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, जो बहुत वायरल थे और उन्होंने अपनी लाइफ़ को एंड कर लिया, राइट? यानी कि उनके पास शायद कहीं न कहीं सक्सेस भी थी या मनी भी था उनके पास और कहीं न कहीं उनके पास बहुत सारा फ़ेम भी था, राइट? लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय कर रहे हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप एक बहुत क्वालिटी ज़िंदगी जी रहे हों, ये कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। मैं इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये चीज़ें मत क्रिएट करो। जो वेल्थ है, जो फ़ेम है, सक्सेस है, रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों। लेकिन आपकी हैप्पीनेस अगर इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, आपकी खुशी, आपकी ब्लिसफुलनेस अगर इस चीज़ पे डिपेंडेंट है,
यानी जिसे आनंद कहते हैं, अगर आपका वो इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो आपने एक रॉन्ग कनेक्शन बनाया हुआ है। दिस इज़ नॉट अ राइट कनेक्शन। क्योंकि जब भी आपकी चीज़ें ये एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट होंगी, तो नाउ अभी हुआ क्या है कि आप कॉज़ एंड इफेक्ट के एक ऐसे गेम में हैं कि एक्सटर्नल दुनिया में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग बदल गया, तो आपका इनर वर्ल्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। गेटिंग क्लैरिटी? और अंदर की दुनिया जब आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो आप फिर कुछ भी चारों तरफ कंफर्टेबल रहने दो, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। और आपको ये जो ज़िंदगी मिली है, ये एक बार मिली है। अगर इस सेम ज़िंदगी की हम बात करें, ये सेम ज़िंदगी आज के पहले आपको नहीं मिली थी, आज के बाद आपको नहीं मिलेगी, किसी और को भी नहीं मिलेगी। तो दिस इज़ द ओनली लाइफ़, जिस लाइफ़ को आप एक बार जी रहे हैं। मतलब रीटेक नहीं है इसके अंदर, इस ज़िंदगी के अंदर कोई भी, राइट? तो फ़र्क किस बात से पड़ेगा? फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि हू यू आर बिकमिंग, आप बन कौन रहे हैं, आप बन क्या रहे हैं? क्योंकि अगर आपकी ज़िंदगी में आपकी 3 बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, अगर आपको भूख लगती है और आपके पास खाने के लिए खाना है, अगर आपके पास मौसम के अनुसार यानी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पहनने के लिए कपड़े हैं, विंटर सीज़न में यानी ठंड के मौसम में, सर्दियों में आपके पास गर्म कपड़े हैं और गर्मियों में आपके पास कॉटन जैसे कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े जिनको आप पहन सकते हैं। बारिश में कहीं बचने की ज़रूरत है, आपके पास एक छाता है या आपके पास रेनकोट है। तो यानी कि आपके पास खाने के लिए अगर खाना है, भोजन है, आपके पास पहनने के लिए मौसम के अनुसार कपड़े हैं और आपके पास एक सिक्योरिटी है, यानी कि एक छत है जहाँ रात में आप सेफ़ली, सिक्योरली सो सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद भी अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, तो आप इसलिए परेशान हैं कि अभी तक आप कौन बने हैं, हू यू हैव बिकेम टिल नाउ। अभी तक आप कौन बने? यानी कि आप अपने मन की वजह से परेशान हैं, अपने अंदर की दुनिया की वजह से परेशान हैं, आप जैसे बने हैं, उसकी वजह से परेशान हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आप किसके साथ जीते हैं? आप अल्टीमेटली खुद के साथ जीते हैं, राइट? तो आप खुद के साथ जीते हैं, तो खुद आप क्या ऐसे हैं, जिसके साथ जीने जैसा है, जिसके साथ 24/7 रहा जा सकता है? और अगर नहीं रहा जा सकता, तो फिर लोगों को हिप्नोसिस चाहिए। किसी को कीर्तन का हिप्नोसिस चाहिए, किसी को अल्कोहल का हिप्नोसिस चाहिए। राइट? किसी को पार्टी का हिप्नोसिस चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। क्योंकि जैसे ये होश आने लगता है कि मैं किसके साथ जी रहा हूँ, यानी खुद के साथ जी रहा हूँ और मैं खुद जीने लायक तो हूँ नहीं, साथ में किसी के। तो क्या होता है, वो पूरा डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाता है अपनी ज़िंदगी में। फिर कई बार हम अपने आप को भुलावा दे देते हैं कि मेरे पास सक्सेस नहीं है ना, इस वजह से मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। या मेरे पास पैसे नहीं है, इस वजह से मैं खुश नहीं हूँ। या इस वजह से मैं लाइफ़ की क्वालिटी को नहीं जी रहा हूँ। फिर हम उस डायरेक्शन में भागते हैं। उस डायरेक्शन में भागने के बाद सब कुछ क्रिएट कर लेने के बाद कई बार रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ के पीछे मैंने भाग के अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन उसके बाद भी वो फीलिंग तो मिली नहीं, वो हैप्पीनेस तो मिली नहीं, वो ब्लिसफुलनेस तो मिली नहीं। गेटिंग क्लैरिटी जो मैं बता रहा हूँ, आई होप कि आपको वो चीज़ समझ आ रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्या है कि अल्टीमेटली हू यू आर बिकमिंग, आप बन कौन रहे हैं? और जब हम बिकमिंग की बात कर रहे हैं, हू यू आर बिकमिंग, तो क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली किसी की बिकमिंग में, यानी वो कैसा बन जाएगा, इसके लिए क्या कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई जर्नी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे एक इंसान वैसा बनना शुरू कर दे जिससे वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सके, ज़्यादा क्वालिटी लाइफ़ जी सके? और अगर ये हो सकता है तो ये कैसे हो सकता है? और मैं इस सवाल का जवाब बहुत समय से सोच रहा था, ढूँढ रहा था कि लेट मी फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब मुझे कैसे मिलेगा? तो है क्या कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया, आपने सुन लिया, आप समझ गए और हो गया। क्योंकि जो मैं समझाऊँगा, वो लेवल 1 पे आपके लिए नॉलेज होगी, राइट? यानी कि ये कुछ ऐसा होगा जो मैंने आपको बता दिया, आपने इसे सुन लिया, आपने उसे शायद थोड़ा प्रोसेस भी कर लिया, समझ लिया, लेकिन सिर्फ़ इससे काम नहीं चलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक है अंडरस्टैंडिंग और दूसरा है एक्सपीरियंस। यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग की भी ज़रूरत है, जो आपको समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है, और आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है। जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तब तक
जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सटर्नल नॉलेज है, वो बाहर से पाई हुई नॉलेज है। उससे आप नॉलेजेबल हो जाएंगे, कुछ हद तक आपकी बिकमिंग भी चेंज हो जाएगी, यानी कि आप कुछ हद तक अपग्रेड भी हो जाएंगे, कुछ अलग बन भी जाएंगे। लेकिन एक्चुअली आप तब बनेंगे जो आपको बताया जा रहा है, यानी जो अंडरस्टैंडिंग आपको मिल रही है, जब वो आपका एक्सपीरियंस बन जाए। यानी कि अभी आपके लिए सिर्फ नॉलेज नहीं है, अभी आपके लिए एक्सपीरियंस भी है। गेटिंग क्लैरिटी, समझ आ रही है चीज़? तो मैंने ओवरऑल इस अराउंड 14-15 ईयर्स जो मैंने इस ट्रेनिंग के फील्ड में लगाए हैं, मतलब क्या होता है ना, ट्रेनिंग फील्ड में पैसा क्रिएट करना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है। कोई 1, 2, 3 आप ऐसे प्रोग्राम्स बना लो जो सेलेबल हैं, और आप सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम को रिपीटेडली आप सेल करते चले जाओ, आप चारों तरफ अपना मार्केट क्रिएट कर लो और वो प्रोग्राम को आप सेल कर दो, आप पैसे कमा लोगे। ये मैं भी कर सकता था। लेकिन चैलेंज क्या है ना, कि मेरा वो जो प्राइम कंसर्न है, जो पर्पस है, वो सिर्फ वेल्थ क्रिएशन नहीं है कि बस मुझे पैसे कमाने, वेल्थ क्रिएशन करना है। मेरा प्राइम कंसर्न जो है, वो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ जो है, जो विजन है, उसके चारों तरफ घूमता है। और वो क्या है कि आई वांट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर लाइफ सेंटर्ड। मैं एक ऐसी दुनिया क्रिएट करना चाहता हूँ जहां लोग लाइफ सेंटर्ड हैं, यानी उनके लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी है। दूसरा, वो खुद जैसे हैं और वो जो करते हैं उससे वो इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। और तीसरी चीज है कि जहाँ पे अच्छे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस के अराउंड काम करता है कि ये होगा कैसे? तो ये होगा ऐसे कि जब आपको कुछ ऐसे रास्ते मिले, कुछ ऐसे टूल्स मिले, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो आपसे करवा ली जाएँ, जिससे आप कुछ और ही बनते चले जाएँ। यानी कि यू बिकम योर बेस्ट वर्ज़न, बेस्ट पॉसिबल वर्ज़न। यानी कि एक पेड़ कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा वो हो सकता है। तो आप अपने आखिरी लीव्स तक बड़े होते चले जाएँ, फैलते चले जाएँ, विशाल होते चले जाएँ। तो दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी ज़रूरत है। तो मैंने इसी पर्पस को सर्व करने के लिए सोचा कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कभी एनएलपी में, कभी मैजिक 365 में, कभी अलग-अलग छोटे-छोटे प्रोग्राम्स में, कभी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन में। तो ये तो सारे प्रोग्राम्स, रीडिज़ाइन योर लाइफ में, तो ये सारे प्रोग्राम्स तो हैं चारों तरफ, इससे बहुत कुछ आप सीखेंगे, करेंगे। और मैजिक 365 में आके मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि जब हम कनेक्शन बेस्ड प्रोग्राम में रहते हैं, जब हम एक ऐसे प्रोग्राम में होते हैं जहाँ पे आपको इंतज़ार रहता है कि इस मंथ कब टॉपिक आएगा, इस मंथ हम फिर से कब मिलेंगे 4-5 दिनों के लिए और हम बातें करेंगे, हम सीखेंगे, हम प्रेज़ेंटेशंस देंगे, राइट? यस। तो जब हम इन सारी चीज़ों को के बारे में सोचते हैं कि ये हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो वहाँ पे ही मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों नहीं मैं इसको एक ऐसा करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि मैं 52 वीक्स का एक प्रोग्राम बनाऊँ। 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, राइट? 52 वीक्स के प्रोग्राम में मैं क्या करूँ कि हर सैटरडे हम मिलें। सैटरडे एवरी वीक, हर वीक में हम सैटरडे को मिलें। और मैं सैटरडे को जब आपके साथ मिल रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आपके साथ कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके आपसे बात करूँ, जिससे आपकी खुद की जो अवेयरनेस है, खुद की क्लैरिटी है, वो आपको मिलनी शुरू हो जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होने लगे। लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, राइट? डिफरेंट लव के बारे में, मैंने बहुत-बहुत सारी चीज़ों की बात की है। और थोड़ा मैच्योरिटी लेवल चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, राइट? इमैच्योर लोगों के लिए नहीं है। तो ये समझना है कि अगर हम हर हफ्ते मिलें और हर वीक मैं आपके साथ एक टॉपिक पे बात करूँ, वही अराउंड 1 एंड हाफ आवर्स के आसपास, लगभग डेढ़ घंटे, वही हम 9 बजे शुरू करें, साढ़े 10 बजे खत्म करें, जैसे हम मैजिक 365 में करते थे। और 1 वीक में, यानी कि सैटरडे को ये सेशन करने के बाद आपके पास 7 डेज़ का वीक है और मैं आपको 5 टास्क दूँ, जिससे जो मैंने आपको शेयर किया है, उसके ऊपर मैं आपको एक्टिविटीज़ दूँ कि आपको ये 10 चीज़ें लिख के ग्रुप में शेयर करनी है। आज आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, आपको ये एक हॉस्पिटल में जाना है या आपको वहाँ जाना है जहाँ क्रीमेशन हो रहा है। कुछ-कुछ ऐसे-ऐसे टास्क मैं दूँगा, मतलब जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ, उससे रिलेटेड मैं आपको कोई टास्क दूँगा, कुछ बहुत सारे आसान होंगे, कुछ थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होंगे। लेकिन इससे आपने जो समझा है, वो सिर्फ़ समझना, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे नहीं होगा, बल्कि आपके एक्सपीरियंस के लेवल पे आ जाएगा। गेटिंग क्लैरिटी? और जब आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो यू विल नॉट स्टे द सेम पर्सन, राइट? क्योंकि हर एक्सपीरियंस के साथ आप बदलते चले जाएँगे, आप ज़्यादा वैल्यूएबल होते चले जाएँगे, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा सिम्प्लिफ़ाई होती चली जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते चले जाएँगे।
आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा ईज़ी हो जाएँगे, ज़्यादा खुश रहना शुरू कर देंगे, दुनिया को, लाइफ़ को एक्सेप्ट करने लगेंगे और अपना बेहतर वर्ज़न भी बनते चले जाएँगे, राइट? क्योंकि अब आप जो चीज़ें कर रहे हो आउट ऑफ डेस्परेशन नहीं कर रहे। हर वीक में आपकी क्लैरिटी डेवलप हो रही है और आपको एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, कि आपको मैं टॉपिक कोई शेयर करूँगा, उस पे बात करेंगे, उस पे सब कुछ समझाऊँगा, जो अंडरस्टैंडिंग मैं चाहता हूँ कि आपको मिले वो समझाऊँगा। उसी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको 5 टास्क दूँगा जो इन दैट वीक आपको करना है और उसके लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया है, बिकमिंग के नाम से वो ग्रुप है। तो आप उस ग्रुप में आएँगे और वहाँ पे आप शेयर करेंगे, राइट? यानी कि वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे शेयर करते चले जाएँगे। तो इन दिस जर्नी यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म लाइक एनीथिंग। आप बहुत ही ज़्यादा एक अमेज़िंग पर्सन की तरह ट्रांसफॉर्म होते चले जाएँगे। बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में बदलता चला जाए। तो दिस इज़ हाउ आई एम स्ट्रक्चरिंग दिस प्रोग्राम। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस आएँगी, कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेज़ आएँगे। क्या चैलेंजेज़ आएँगे? कभी ऐसा होगा कि कोई फेस्टिवल है, कभी ऐसा होगा कि लाइफ़ में, क्योंकि आपके साथ तो ये होगा कि आप प्रोग्राम में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम करना मुझे है। तो मेरी अवेलेबिलिटी तो हमेशा ही चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं इन अ रो फॉर 52 वीक्स हमेशा अवेलेबल रहूँ, ये नहीं हो पाएगा। तो होगा क्या, होगा ये कि ग्रुप में क्योंकि मैं कनेक्टेड हूँ आपके साथ में, तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इन केस अगर मुझे नज़र आ रहा है कि इस वीक में मैं अवेलेबल नहीं हूँ क्योंकि आई एम हैविंग अ 2 डे वर्कशॉप समव्हेयर, जहाँ पे मेरा 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है और नहीं पॉसिबल है करना, तो किसी और शहर में मैं हूँ, मेरे पास वो सेटअप नहीं है या वो टाइम फ्रेम नहीं है, तो आई विल इन्फॉर्म कि हम इसको अगले हफ्ते करेंगे, राइट? तो इस वे में ये प्रोग्राम चलता रहेगा और कोशिश मैं यही करूँगा कि हर बार मैं सेशन लाइव करूँ, राइट? लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ ऐसा चैलेंज या कुछ ऐसी चीज़ नज़र आएगी, तो मैं उस टॉपिक को रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इन सम केसेज़ जहाँ पे कहीं पे ऐसा चैलेंज आता है सो दैट आप उस रिकॉर्डिंग को देखें और अगेन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो उसके असाइनमेंट्स हैं वो मिल जाएँगे। वो होमवर्क्स 5 होमवर्क्स मिल जाएँगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके लिए कनेक्टिविटी बेस्ड एक कोर्स बन जाएगा जिसमें आप लगातार कनेक्टेड हैं, आप पूरी कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं। और इस प्रोग्राम में क्योंकि हर वीक अपने आप में डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वीक की ज़रूरत ही है 4th वीक या 5th वीक या 50th वीक के प्रोग्राम के लिए, तो और भी लोग जॉइन कर सकते हैं और वो अपनी जर्नी जहाँ से वो जॉइन किए वहाँ से लाइव कर सकते हैं और उसके पहले का रिकॉर्डेड देख सकते हैं, राइट? गेटिंग क्लैरिटी, समझ आ रही है चीज़ें? सो दिस इज़ हाउ ये प्रोग्राम फंक्शन करने वाला है। तो आप कुछ अंडरस्टैंड करेंगे और कुछ एक्सपीरियंसेस लेंगे, राइट? जो आप एक्सपीरियंसेस आप क्रिएट करेंगे, उससे आपकी ज़िंदगी डिफरेंट हो जाएगी और मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा टास्क नहीं दे रहा, आपको पूरे वीक में सिर्फ 5 टास्क दूँगा। लेकिन ये आपको मेक श्योर करना है कि 5 टास्क आप कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आप सेशन में आएँ। क्वेश्चंस को मैं लास्ट में आंसर करूँगा, पहले मैं ज़रा टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, राइट? गेटिंग क्लैरिटी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब बात करते हैं कि इसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए, राइट? तो क्योंकि एक जब हम इसमें अपना एक कॉस्ट इन्वॉल्व करेंगे, जब हम इसमें कुछ मनी इन्वेस्ट करते हैं। अभी तक क्या है कि ठीक है, अभी हम मनी के लूप से बाहर निकल रहे हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जब किसी चीज़ के साथ एक प्राइस टैग लगा होता है, तो हमारे लिए क्योंकि मनी इम्पोर्टेंट है, अभी भी मनी के लूप से हम सब पूरी तरीके से बाहर नहीं निकले हैं। तो माइंड को ये पता होता है कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग मनी समवेयर दैट मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं हम, राइट? या पैसे खर्च करने के पहले सोचते हैं, हम अपना टाइम खर्च करने के पहले नहीं सोचते। लेकिन पैसे खर्च करने के पहले बहुत सोचते हैं, जबकि वो पैसे दोबारा क्रिएट हो सकते हैं, टाइम दोबारा नहीं क्रिएट हो सकता, राइट? मैं अभी किसी सेशन में कह रहा था कि अगर आप किसी को कहें कि मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जिससे तुम्हारी ज़िंदगी के 5 साल बच जाएँगे, लेकिन उस बात को समझने में तुम्हें 2 घंटे का टाइम लगेगा। और आप किसी से कहें कि मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बताऊँगा जिससे तुम्हारे 5 लाख बच जाएँगे, लेकिन समझने के लिए 2 साल का समय लगेगा। तो वो क्या करेगा? वो कहेगा 5 लाख कैसे बचेंगे वो बता दो। 5 साल का समय कैसे बचेगा वो जानने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, राइट? इसकी कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए? तो 52 सेशंस हैं, 52 वीक्स के हैं और लगभग 1 मंथ में 4 वीक्स होते हैं, राइट?
तो अगर मैं बोलूँ कि हर वीक आपको अपने ऊपर 1000 रुपीज खर्च करने हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि एक मंथ में आप 4000 रुपीज खर्च करेंगे अपने ऊपर, राइट? यानी कि एवरी सेशन हम सोच सकते हैं कि ये 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर 52 वीक्स को हम देखेंगे, तो इट विल बिकम 52,000 रुपीज। ठीक है, जो एक, वैसे मैं सच बता रहा हूँ कि वो जो 52,000 रुपीज हैं, दे आर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द वैल्यू जो आपको मिलने वाली है, राइट? लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करने वाला। मैं ये सोच रहा था कि इसको फिजिबल कैसे बनाएं, राइट? तो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ मार्केटिंग पर्सन, मुझे मार्केटिंग वगैरह नहीं करनी है, मुझे डायरेक्ट बताना है। जिसको वैल्यू समझ में आती है वो मेरे साथ कनेक्ट करता है, जिसको नहीं समझ में आती है वो नहीं कनेक्ट करता, राइट? सिंपल सी चीज है। तो मैंने इसको ऐसे सोचा कि लेट्स मेक इट कि ये जो 52 सेशंस का है, अगर इसको मैं सिर्फ 300 रुपीज पर सेशन कर लूं, तो क्या हो जाएगा? 3 2 6, 3 5 15, तो 15,600 इसका कॉस्ट आ जाएगा फॉर दिस 52 वीक्स प्रोग्राम। और मेरे ख्याल से 300 रुपीज पर वीक, इतना तो हम डिजर्व करते ही अपने ऊपर खर्च करना, राइट? अगर इतना भी अपने ऊपर खर्च करने के पहले सोचना पड़ रहा है, तो फिर कई बार सोचने की जरूरत है कि हम जिंदगी में अभी तक कर क्या रहे हैं, कि इतना भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर पा रहे, राइट? तो इसका कॉस्ट जो होगा दैट विल बी 15,600 रुपीज। और इसकी जो वैलिडिटी होगी, यानी कि ये जो सेशन रिकॉर्ड होंगे, आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस मिल जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि लोग लंबे समय तक करते रहें, और मुझे इस चीज के लिए कोई बार बार रिन्यूअल, क्योंकि रिन्यूअल मेरे लिए बहुत एक हेक्टिक काम हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो ऑटोमेटिक सिस्टम इन दिस क्लास प्लस रिन्यूअल के लिए। तो जब कोई रिन्यू करता है किसी भी कोर्स को, तो मुझे बैकएंड से उसे करवाना पड़ता है, एक्सेस दिलवाना पड़ता है। वो मेरे लिए टाइम टेकिंग काम होता है, और टाइम इतना है नहीं। तो इसकी जो वैलिडिटी मैंने सोची है दैट विल बी 5 years। यानी कि आपके पास ये पूरी रिकॉर्डिंग का एक्सेस कब तक के लिए रहेगा? 5 सालों के लिए रहेगा। तो 5 सालों के लिए रहेगा, तो आप एक तरीके से 15,600 रुपीज खर्च कर रहे हैं फॉर 5 years। तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? बहुत ही कम हो, राइट? तो शायद 3,000 रुपए पर साल का, राइट? लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि आज और कल सिर्फ 30 और 31, ये 2 दिन कुछ बहुत स्पेशल रहेगा, तो ये सबके लिए 1 अप्रैल से जो कॉस्ट होगी वो 15,600 हो जाएगी, क्योंकि इट इज समथिंग अ प्रोग्राम जिसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होने वाला है। मतलब आई कैन इजिली क्रिएट अ वीडियो कोर्स। मैं एक वीडियो कोर्स बना सकता हूँ जिसकी कॉस्टिंग में 15,000 20,000 रखूँ। एक बार वीडियो कोर्स बनाऊंगा, एक बार मुझे मेहनत लगेगी, और वो लाइफ टाइम मुझे फंड जनरेट करके देती रहेगी। लेकिन क्योंकि आप वो लोग हैं जिनके साथ कनेक्ट होना मुझे अच्छा लगता है, जो आप क्वालिटी लोग हैं, और सामने से फेस टू फेस इंटरेक्शन हम करना चाहते हैं, इस वजह से मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। लेकिन बहुत स्पेशल क्या है आज और कल के लिए, वो ये है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी आपके लिए ये जो सेशन अगर आज और कल में आप एनरोल करते हैं, तो 150 रुपीज पर सेशन कॉस्ट करेगा। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 7600, आई गेस। करिएगा सर, 52 × 15 या 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो 7,800। तो आपके लिए ये कॉस्टिंग होगी 7,800 रुपीज। और वैलिडिटी आपके लिए 5 years नहीं रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी। यानी कि जब तक ये मेरे कोर्सेज इस ऐप पे हैं, क्लास प्लस पे, तब तक आपके लिए ये एक्सेस रहेगा। लेकिन ये कब के लिए है? सिर्फ आज और कल के लिए। इसके बाद ये नहीं रहेगा। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि ये लाइफ टाइम एक्सेस 7,800 रुपीज में। इसके लिए जो आपको पेमेंट करनी है, सिर्फ एक चैलेंज है, क्योंकि मैं लिंक के थ्रू दूंगा तो बहुत अलग हो जाएगा। तो क्योंकि उसमें कॉस्टिंग मेरी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म फीस है फिर वो भी लगेगी, बहुत सारी चीजें और हो जाएंगी। तो ये ऑफर मैं नहीं दे पाऊंगा। तो 7,800 आपको पे करना है क्यूआर कोड पे, या यूपीआई एक आईडी होगी। तो उस यूपीआई आईडी पे आप पे करके, उस क्यूआर कोड पे पे करके, आज और कल में, तो आप उस पे, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उस पे पे करेंगे, स्क्रीनशॉट आप पायल मैम को सेंड कर देंगे, वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी सारी डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगा। ये प्रोग्राम हम स्टार्ट कब करेंगे? नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबली मेरा जो ये सेशन है, जो जयपुर में मैं कर रहा हूँ 12 और 13, उसके बाद वाले वीक में, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसके बाद वाले वीक में मैं स्टार्ट करूंगा, राइट?
इसकी सेशन की टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग्स यूजुअली जो हमारी होंगी वो वही 9 टू 10:30 वाली टाइमिंग्स होंगी जो हम करते हैं। कहीं कहीं पे मेरा क्लैश होगा उस टाइमिंग के साथ जो एनएलपी फंडामेंटल्स मैं करता हूँ, क्योंकि मंथ में एक बार मैं कर रहा हूँ एनएलपी फंडामेंटल्स, तो वहां पे मुझे एनएलपी फंडामेंटल का टाइम या इसके टाइम में थोड़ा सा किसी एक सैटरडे को हो सकता है चेंज करना पड़े, थोड़ा बहुत, मतलब मे बी हाफ एन आवर आगे शिफ्ट करना पड़े। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में लूंगा, आप जिंदगी के अलग अलग एरियाज में अपनी अंडरस्टैंडिंग को डिफरेंट कर लेंगे, क्योंकि दुनिया के बारे में, खुद के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, लोगों के बारे में, सिचुएशंस के बारे में आप जो समझते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी है, एंड यू विल बिकम अ वेरी वेरी वैल्यूएबल पर्सन। और क्योंकि आप आज और कल में अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा, तो आप किसी भी टॉपिक को लगातार बार बार देख सकते हैं, और आपके पास वो असाइनमेंट होंगे जो आप करते रहेंगे। तो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू फंक्शन। ये मैं ग्रुप्स में ये वीडियो भी शेयर कर दूंगा अभी सभी ग्रुप्स में जो मेरे साथ लोग कनेक्टेड हैं, एंड यू कैन एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम, राइट? सो फ्रॉम माई साइड दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द ऑफर। अब इसके बाद कुछ और है तो आप फिर पूछ सकते हैं।